तो आइए आज हम फिर से अभ्यास नंबर 1 कक्षा 10 और क्वेश्चन नंबर 4 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो यहाँ भी हमें फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है और ये जो है यहाँ हमें दिखाना है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो पूर्णांक m के लिए होता है वह 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ जो है हम यूक्लिड जो विभाजन प्रमेयिका होता है वो होता है a बराबर bq + r। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ जो r है, r के जगह पर यहाँ देखिए r यहाँ 0 है, यहाँ r आपका 1 है, +1 है। और यहाँ देखेंगे यहाँ q के जगह पर यहाँ देखिए दोनों में क्या है m है। तो सबसे पहले हम मानेंगे यहाँ लिखा हुआ किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो पहले हम ये जाने कोई धनात्मक पूर्णांक आखिर है क्या। तो इसको हम मान लेंगे, लिखेंगे माना कोई धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक x है। हमने मान लिया कोई धनात्मक पूर्णांक आपका x है। तो क्या हो जाएगा, x है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं जो 3m है उसे हम लिख सकते हैं, अतः 3m तथा 3m + 1 को m को हम लिख सकते हैं किस रूप में। चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है तो आप देख रहे हैं बच्चे कि यहाँ bq है, इसलिए हम m के जगह पर फिलहाल लिखने वाले हैं 3m को लिख सकते हैं 3q तथा यहाँ 3m + 1 जो है इसको हम लिख सकते हैं 3q + 1 लिख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन हल करें तो हमारा प्रमेय क्या है, यहाँ देखेंगे a बराबर bq + r। तो यहाँ जो धनात्मक पूर्णांक a है उसके जगह पे हमने माना है x, तो हम लिखेंगे x बराबर यानी कि हमारा हो जाएगा एक आपका हो जाएगा 3q, ये नंबर 1 हो गया, और एक दूसरा हो जाएगा x बराबर 3q + 1 हो जाएगा, नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन हमारा क्या है, तो क्वेश्चन हमारा यह है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग की बात किया जा रहा है। यहाँ धनात्मक पूर्णांक x तो आपने मान लिया है, लेकिन यहाँ कर रहा धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है। तो हम वर्ग करने के लिए चलिए एक एक को हम हल करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 लिखते हैं, लिख लेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, हम यहाँ समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो देखिए बच्चे समीकरण 1 हमारा क्या है, x है, तो x का हम वर्ग करेंगे तो होगा x², और उधर आप देखिए 3q है तो 3q का हम भी इधर वर्ग लगा देंगे 2 घात, तो ये आपका होगा x² बराबर, और यहाँ 3 का वर्ग होगा 9 और q का वर्ग होगा q², यानी x² बराबर 9q²। आप देख सकते हैं x² बराबर हो गया 9q²। अब 9 को हम लिख देंगे 3 × 3q², इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि 3 3 जा 9 हो जाएगा आपका। अब यहाँ देखिए हमें क्या सिद्ध करना है, 3m लिखना है, इसलिए लिख देंगे x² बराबर 3, और यहाँ 3q² के जगह पर हम लिख देंगे m 3m। जहाँ यहाँ लिखना पड़ेगा आपको कि हमने m कितना लिखा, तो m बराबर 3q² लिखा। ये आपका एक हो गया, किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वह 3m के रूप का होता है। अब दूसरा हमें सॉल्व करना है, तो दूसरे समीकरण को लेंगे, हम लेंगे समीकरण नंबर 2, और यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 2 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करें। समीकरण 2 आपका है x बराबर 3q + 1, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इसका ही वर्ग करेंगे, इसका ही वर्ग करेंगे, तो इस पर भी आप 2 घात लगाइए और इस पर भी आप 2 घात लगाएंगे। तो यहाँ आपका क्या हो गया बच्चे, तो x² बराबर, यहाँ आप देखेंगे 2 पद हैं, यानी कि सूत्र हो गया a + b का होल स्क्वायर,
और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी कि हम लिखने वाले हैं 3q का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 गुणे 3q, तो 2 3 6, 6 1 6 यानी कि 6q प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1। ये आपका टूट गया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बराबर 3 तरीके आपका हो गया 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। हमें ध्यान देना है कि हमें लाना क्या, हमें लाना है 3m प्लस 1, ये आपको लाना है। इसलिए यहाँ होगा एक्स स्क्वायर बराबर, अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो होगा 3q कॉमन लेंगे तो 3 3 9, यहाँ होगा 3q प्लस 3 दूना 6, यहाँ हो गया 2 और प्लस हो गया 1। हमें लाना है क्या 3m प्लस 1, तो यहाँ देखिए q और इतना 3q प्लस 1 को हम m मानेंगे, तो ये आपका एक्स स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। जहाँ आपने m जो लिखा है वो m बराबर किसके जगह पर लिखा है, तो q इंटू कोष्ट में आपका है 3q प्लस 2। इस तरह आपका जो क्वेश्चन है वो हो गया किसी धनात्मक, अतः लिख देंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप का होता है, तो 3m के रूप का होता है और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो 4 है वो सॉल्व होगा।